गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने समुच्चयों के बारे में कुछ जानकारियाँ ली है, समुच्चयों के ऊपर कुछ क्रियाएं करना सीखा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास आता है समुच्चयों के ऊपर कुछ संक्रियाएं करना, यानी कि जैसे अगर आपको दो समुच्चय दे रखे हैं तो उनको जोड़ते कैसे हैं, यानी कि उनका कॉमन कैसे लिया जाता है, ये सब चीज़ें अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है वेन आरेख। वेन आरेख एक्चुअली क्या होता है कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जॉन वेन। उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन प्रतिपादित किया था, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा वेन आरेख। वेन आरेख में हम क्या करते हैं? वेन आरेख में हम समुच्चय को वृत्त और आयत दो आकृतियों के थ्रू दर्शाते हैं, यानी कि किसी भी समुच्चय को या तो वृत्त से दर्शाएंगे या आयत से दर्शाएंगे। तो उसमें किस तरह से हमें वृत्त दर्शाना होता है, किस तरह से आयत दर्शाना होता है, यही सब चीज़ें हमारी किस में है? वेन आरेख में है। ठीक है, तो जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो इनको देख के हमें समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ इसमें होती है। जैसे ये आपको दो वेन आरेख दिए हुए हैं। अब इनमें आप क्या समझते हैं? इनमें आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, ये एक वृत्त बनाया हुआ है, इस वृत्त के ऊपर लिखा हुआ है ए, यानी कि ये जो एक समुच्चय है, ये क्या है? एक समुच्चय जिसका नाम है ए। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, जितने भी सदस्य या अवयव लिखे हुए हैं, वो सब किसके सदस्य हैं? समुच्चय ए के सदस्य हैं। यानी कि अगर आप ए समुच्चय लिखना चाहो तो ए में आपके पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये आपका समुच्चय हो गया ए। इसके अलावा आपको कुछ अवयव दिए हुए हैं 1, 5, 9, 7 और 3। ये इस समुच्चय के बाहर हैं। कहाँ पर है ये सब? समुच्चय के बाहर हैं। अब ये जो आयत दर्शाया हुआ है, इस आयत के ऊपर क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। यानी कि ये जो आपका समुच्चय है वो है यूनियन या यूनिवर्सल समुच्चय है। ठीक है, इस यूनिवर्सल समुच्चय का मतलब है कि हमारे पास एक समुच्चय है यू, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे के सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं। क्योंकि आप देखेंगे यू के अंदर, इस आयत के अंदर आप देखेंगे तो ये 1, 5, 9, 3, 7 ये भी उपस्थित हैं, और 2, 4, 6, 8 और 10 ये भी उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी अवयव आपके यू में उपस्थित हैं। तो यू अगर आप समुच्चय बनाएंगे तो सारे अवयव आएंगे, जबकि ए समुच्चय में केवल 5 अवयव आएंगे। ठीक है,
तो मतलब हमको बेन आरेख में यही करना है कि जो जो अवयव जिस जिस समुच्चय में उपस्थित है वो सब उसमें आएंगे और उन्हीं को हमको चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा दर्शाना है। अब देखिए दूसरा वाला, दूसरे में आपको क्या दे रखा है, ये सारे अवयव दे रखे हैं, इसके ऊपर आयत के ऊपर लिखा हुआ है U, तो आपका U समुच्चय क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, U समुच्चय आपका यही है। लेकिन अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दो वृत्त बने हुए हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है A, एक के ऊपर लिखा हुआ है B। अब A जो वृत्त है उसके अंदर क्या क्या है, अगर आप गौर से देखें तो A के अंदर आपको दिखाई देगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे अवयव A में उपस्थित हैं। यानी कि जो B के अंदर अवयव है, B वाले वृत्त में अवयव है, वो भी सारे किस में काउंट होंगे, A में काउंट होंगे, क्योंकि A के अंदर ही आपका B बना हुआ है। तो अगर आप B बनाएंगे तो B में आपके पास क्या आ जाएगा, केवल 4 और 6, क्योंकि केवल 2 ही अवयव है जो B समुच्चय के अंदर उपस्थित है, और इन दोनों समुच्चयों को, दोनों अवयवों को भी हम A में काउंट करेंगे। समझ गए। तो इसी तरह से कुछ और भी आपके पास बनेंगे ग्राफ, बेन आरेख, ठीक है। तो किस किस प्रकार के बनेंगे, जैसे कुछ बेन ग्राफ है आपके पास ऐसे बन जाएंगे, हो सकता है कि इसमें ऐसे ना देके आपको ऐसा दे दिया जाए, ये आपके दो समुच्चय हैं A और B, ये भी आपके यूनियन के अंदर दो समुच्चय हो गए। लेकिन इसमें A में सदस्य है कौन कौन, 1 3 5 7 9, B में सदस्य हैं 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में अलग अलग सदस्य, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जबकि अभी इससे पहले जो हमको दिखाया हुआ था उसमें A के जो दो अवयव थे 4 और 6, वो A में भी उपस्थित थे और B में भी उपस्थित थे। तो वो दोनों अवयव क्या हो गए, उसके कॉमन अवयव हो गए जो दोनों में उपस्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन अवयव है उनको हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लो इसी में ये तो आपके दोनों अवयव हुए कि दोनों समुच्चय में कोई भी कॉमन नहीं है। अगर मान लो इसके दो अवयव आपके कॉमन हो, 2 या 3 अवयव कॉमन हो, तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि आपके पास 3 4 और 5 ये 3 चीज़ें हैं जो कॉमन है, तो आप एक ग्राफ और दूसरा, ये A ये B, तो जो चीज़ आपके पास कॉमन है 3 4 5, 1 7 9 2 6 8, इस तरह से बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, A में आपके पास जो अवयव हैं, A में आपके पास जो भी अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, 1 7 9, इसके अलावा 3 4 और 5, ये अवयव आपके क्या हो गए, कॉमन। तो ये A में भी काउंट होंगे और ये B में भी काउंट होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर B के अवयव लिखने हैं मुझे तो आपके पास 2 3 4 5 6 8, A के अवयव लिखने हैं तो 1 3 4 5 7 और 9, ये अवयव आपको लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बेन आरेख का आइडिया लग जाता है और आगे इसका डिटेल बेन आरेख डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें आती है, या पहली चीज़ आती है हमारे पास बेन आरेख पर संक्रियाएं या समुच्चयों पर संक्रिया, ठीक है। समुच्चयों पर हमको क्या करनी है, संक्रियाएं करनी है, ठीक है। तो समुच्चयों पर संक्रियाएं काफ़ी सारी होती है, कई तरीके की होती है। सबसे पहले आपके पास आता है सम्मिलन, ठीक है। और सम्मिलन को हमारी साधारण भाषा में हम बोलते हैं जोड़ना।
सम्मिलन को क्या बोलते हैं हम लोग? जोड़ना, क्योंकि इसमें हम दो समुच्चयों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए आपके पास एक उदाहरण दे रखा है 12 नंबर, इसमें आपको दिया है a बराबर आपके पास है 2 4 6 8, b बराबर आपको दे रखा है 6 8 10 12। आपसे कहा गया है कि a यूनियन b ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो u है, u का मतलब है यूनियन। u का मतलब क्या है? यूनियन। यूनियन यानी दोनों समुच्चयों को आप जो भी इसके आसपास में आ रहे हैं, पहले और बाद में आ रहे हैं, उन दोनों समुच्चयों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो आप इन दोनों समुच्चयों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधा सा फंडा है, पहले समुच्चय के अवयव, दूसरे समुच्चय के अवयव, दोनों को एक साथ लिख देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी अवयव आपके रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि जो ए में भी है और बी में भी है, उनको एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो आप ए यूनियन बी बराबर क्या लिख देंगे? 2 4 6 8 10 12। 3 और 3 6 अवयव हो गए आपके पास, जबकि इधर 4 थे, इधर 4 थे, 8 अवयव थे हमारा। हमने इनका सम्मिलन किया तो हमारे पास कितने आ गए? 6 अवयव, क्योंकि 6 और 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इनको 2 बार ना लिख के हम क्या करेंगे? 1 बार लिखेंगे। तो ये आपका है उदाहरण नंबर 12। ठीक है, यूनियन करना मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। ठीक है, 13 नंबर एग्जाम्पल में भी आपको कुछ ऐसा ही दे रखा है। आपको दिया है a बराबर AEIOU और b में आपको दे रखा है AIU। आपको a यूनियन b निकालना है। ठीक है, तो a यूनियन b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, AEIOU। सारे अवयव आ गए। और आप अगर इनको गौर से देखते हैं तो ये सारे के सारे अवयव आपके समुच्चय ए के अवयव हैं। क्यों? क्योंकि बी में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों में कॉमन हैं। कोई भी अवयव उसके अलावा बिना कॉमन कोई अवयव है ही नहीं। तो इसलिए आपका जब भी ऐसा होता है तो ये समुच्चय किसके बराबर आ जाता है? ए के बराबर। तो यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि यदि B उपसमुच्चय है A का, B जो समुच्चय है वो क्या है? उपसमुच्चय आपके A का, तो A यूनियन B इक्वल टू आता है A। और इसका उल्टा, यदि A उपसमुच्चय है B का तो A यूनियन B बराबर आ जाएगा B। ठीक है, यानी कि जो सुपर सेट होगा वही आपका पास आ जाएगा इनका सम्मिलन करने पर। ठीक है, यहाँ पर A सुपर सेट था तो A आ गया, यहाँ पे B सुपर सेट था तो B आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए उदाहरण नंबर 14 आपका सेम है, आप कर सकते हैं इसे। अगर कोई तकलीफ़ आए तो बता दीजिएगा। अब आपको एक परिभाषा दी गई, दो समुच्चयों A और B का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें सभी अवयव या तो A में हैं या B में हैं। तो यानी कि सम्मिलन की अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? दो समुच्चयों का सम्मिलन वह समुच्चय है
जिसके अवयव या तो ए प्रथम समुच्चय के अवयव है या द्वितीय समुच्चय के अवयव है। ये आपकी परिभाषा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। और याद रखिए, यूनियन को आयत से दर्शाओगे, इसके ऊपर यू लिख दोगे और इसके अंदर ए और बी, अगर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो इस प्रकार से, अगर दोनों में कॉमन है तो आपका इस प्रकार से, और अगर किसी में आपके सारे के सारे कॉमन आ रहे हैं तो इस प्रकार से। ये तीन तरीके से इनके वेन डायग्राम बनते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि वेन डायग्राम बनाओ तो ये वेन डायग्राम आपके इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, ये नाम ज़रूर है, आप नाम बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जहाँ मन करे आप इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आते हैं इसके कुछ गुणधर्म, सम्मिलन के गुणधर्म। तो गुणधर्म में अभी आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखिए, आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी भी क्रम में जोड़ो, आप पहले में दूसरा जोड़ो चाहे दूसरे में पहला जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी चीज़, ये आपका नियम अगर आपको ध्यान हो तो ये नियम कहलाता है क्रम विनिमय। दूसरा होता है कि ए यूनियन बी और इसको यूनियन सी करो आप, चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी करो, इसको कहा जाता है साहचर्य नियम। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पहले आपने ए और बी को जोड़ दिया, ए और बी को सम्मिलन कर दिया, फिर उसमें जो आया आंसर उसके साथ आपने किसका सम्मिलन कर दिया, सी का। यहाँ पे आपने किया, पहले बी और सी को सम्मिलन किया और जो आंसर आया उसके साथ आपने ए को सम्मिलन कर दिया। तो आप किसी भी क्रम में इनको सम्मिलन करें, अगर आपको 3 या 3 से ज़्यादा समुच्चयों का सम्मिलन करना है तो आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा, यदि आप किसी समुच्चय के साथ फाई का सम्मिलन करते हैं, फाई जो कि क्या है, एक रिक्त समुच्चय, तो आपको पता है कि इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो इसके साथ जुड़ने पे क्या आएगा, जो ए में अवयव है वही के वही आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, समुच्चय ए, यही इसका वापस आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने किसी अवयव ए का यूनियन किया ए के साथ ही, तो दोनों में सेम अवयव है, दोनों को बार बार लिखने के बजाय हम केवल कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार, तो हम लिख देंगे ए। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई दो यूनियन के सेट हैं, तो यूनियन का सेट का आप यूनियन के साथ अगर आप यूनियन करते हो, एक आपके पास यूनियन का सेट है और इसका आप किसके साथ करते हो, ए के साथ, तो यूनियन में तो सारे के सारे अवयव आ चुके हैं ऑलरेडी। यूनियन समुच्चय जो होता है वो क्या है, इन दोनों का सम्मिलन है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी इसमें आपके पास क्या आ चुके हैं, सारे के सारे अवयव आ चुके हैं। अब ए के अवयव अगर इसमें जोड़ेंगे तो वो रिपीट होंगे, इसलिए आपका समुच्चय जो होएगा वो क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये है आपके पास सम्मिलन, पहली संक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है। ये सारे जो गुणधर्म लिखे हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इनको याद कर लीजिएगा।
अब आपके पास आता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या चीज़ होती है? तो ये भी आपका वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम सम्मिलन करते हैं तो दोनों समुच्चयों के सारे अवयव ले लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। लेकिन जब हम सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालते हैं तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में हमें केवल उन दोनों के कॉमन अवयव लेना होता है, जो दोनों में मैच करते हैं केवल वही अवयव हम ले सकते हैं, बाकी अवयव नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसके अवयव दोनों समुच्चयों में उपस्थित है। इसके अवयव क्या होंगे? दोनों समुच्चयों में उपस्थित होंगे, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होगा वही हमको लेना है। ठीक है, इसे आप किससे दर्शाते हैं? इसे उल्टा यू से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? उल्टे यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 15 में आपको दे रखा है, उदाहरण 12 के समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालना है आपको। तो उदाहरण 12 में आपको ए दिया गया था 15, ए बराबर दिया गया था आपको 2, 4, 6, 8 और बी बराबर आपको दिया गया था 6, 8, 10 और 12। जो हमने इसका यूनियन निकाला था तो हमारे पास आया था 2, 4, 6, 8, 10 और 12। लेकिन अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। या सर्वनिष्ठ। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आता है आपके पास 6 और 8, क्योंकि ये दो ही अवयव आपके पास क्या हैं? कॉमन है। ठीक है, उदाहरण नंबर 16 अगर आप देखें तो आपको 17 देखते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 16 आपका वही पिछले वाले का दिया हुआ है। 17 में आपको दे रखा है, मान लीजिए ए बराबर आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बी बराबर आपको दिया हुआ है 2, 3, 5 और 7। आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन देखिए, 2 कॉमन है, 3, 5 और 7, यही कॉमन आ रहे हैं। अब आप गौर से देखिए कि ये चारों जो कॉमन आ रहे हैं वो किसके सदस्य हैं? बी के सदस्य हैं, चारों के चारों। और ये पूरा का पूरा बी आपका समुच्चय हो गया। यानी कि यहाँ से आपके पास निष्कर्ष क्या निकला? एक कि यदि बी उप समुच्चय है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आता है बी। जबकि आपने पिछले वाले में क्या लिखा था? वहाँ पे हमने लिखा था यदि बी उप समुच्चय है ए का, तो ए यूनियन बी बराबर आता है ए। ठीक है, तथा ए अगर उपसमुच्चय हो बी का, तो ए यूनियन बी बराबर आता है बी। अब यही चीज़ अगर हम इसके लिए बोलते हैं तो हमारे पास आता है, यदि बी उपसमुच्चय है ए का, तो
ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा बी, और यदि ए इंटरसेक्शन है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा ए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को भी आप सूत्रों में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके पास दो चीज़ें आ गई कि कौन सा अगर उपसमुच्चय है तो उस कंडीशन में इनका इंटरसेक्शन या यूनियन क्या आपके पास आना चाहिए। ये जब आप लोग सवाल करेंगे तब आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दीजिए कि ये दोनों, ये वाला जो समुच्चय है बी वो ए का उपसमुच्चय है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसका इंटरसेक्शन का आंसर क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं। अगर इसका यूनियन आपसे पूछता तो आप डायरेक्टली ए समुच्चय पूरा का पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे हमने यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है, इसी तरह से हम इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। देखिए, इसके गुणधर्म में आता है आपके पास फर्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, यानी कि इनको किसी भी क्रम में आप अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो इसका नाम लिख लो क्रम विनिमय। दूसरी बात, साहचर्य वाली बात है तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी निकालो और उसका इंटरसेक्शन निकालो सी के साथ, चाहे ए का इंटरसेक्शन करो आप बी इंटरसेक्शन सी के साथ, दोनों सेम चीज़ है। तो ये आपके पास नियम है कौन सा, साहचर्य नियम, यानी कि ये दोनों ही नियमों का दोनों ही पालन करते हैं, यूनियन भी पालन करता है और आपका इंटरसेक्शन भी पालन करता है। तीसरी चीज़, अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हो किसी भी समुच्चय का, तो जब आपने यूनियन किया था तो आपने लिखा था केवल ए आता है, जबकि आप अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फाई में कोई समुच्चय नहीं है, और कोई समुच्चय अगर फाई में नहीं है तो दोनों में कॉमन भी कोई समुच्चय, कोई अवयव नहीं है, तो इसलिए रिक्त समुच्चय आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि आप किसी समुच्चय का खुद के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, जबकि यूनियन किया था तब भी आंसर यही आया था और इंटरसेक्शन करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, पांचवा, अगर आप यू के साथ इसका इंटरसेक्शन करते हो ए का, तो अब आपके पास क्या आएगा, ए, जबकि जब आपने यूनियन किया था तो आपके यू आंसर आया था यहाँ पे। अब इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यू में तो बहुत सारे अवयव हैं, उनमें से ए के साथ जो कॉमन है वो कितने अवयव होंगे, वो वही होंगे जो ए में उपस्थित हैं। ठीक है, इसके बाद एक नियम आपके पास यहाँ पे अलग से आता है, उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक साथ यूनियन भी आ गया है, इंटरसेक्शन भी आ गया और यूनियन भी आ गया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, याद कीजिए आप लोग जब जोड़ बाकी गुणा भाग आते थे आपके पास, अगर मान लो a गुणा बी प्लस सी आता था आपके पास, तो आप इसको सॉल्व क्या करते थे, a गुणा बी प्लस बी गुणा a गुणा सी, यही लिखते थे आप लोग। तो वही चीज़ आप यहाँ लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ये इसका क्या होगा, आंसर। यानी कि a का आप b के साथ इंटरसेक्शन करो, a का आप c के साथ इंटरसेक्शन करो, और जो भी दोनों ग्रुप आते हैं, दोनों समुच्चय आते हैं, उन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं बंटन का नियम या वितरण का नियम, वितरण या बंटन का नियम। तो ये है आपके पास दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना। ठीक है,
और सर्वनिष्ठ को वेन आरेख में किस तरह से बताएंगे वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉमन किस तरह से दर्शाएंगे। तो जो भी 2 समुच्चय या 3 समुच्चय आपके पास दिए जाएंगे उनको कॉमन आप दर्शा सकते हैं ऐसे। तो ये वाला जो भाग है ये आपका क्या है, कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट है। अगर मान लो आपके पास तीसरा समुच्चय भी हो, ये सी समुच्चय है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला भाग जो है वो तो इन दोनों ए और बी में कॉमन है। ये वाला भाग ऐसी लाइनें बना देता हूँ मैं, ये वाला भाग आपका ए और सी में कॉमन है, ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो बी और सी में कॉमन है। अब आप गौर से देखेंगे कि ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा भाग आया था ये ए और बी में कॉमन था। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग ए और सी में कॉमन था। यहाँ से यहाँ तक का भाग किस किस में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है। लेकिन ये जो भाग है यहाँ का जो मैंने डार्क कर दिया है बिल्कुल, ये आपका तीनों में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, तीनों में। तो ये वाला भाग कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों का सर्वनिष्ठ है। ये किसका सर्वनिष्ठ है, ये तीनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके वेन आरेख बना सकते हैं। अब आपके पास एक चीज़ और बचती है, समुच्चयों का अंतर, ठीक है। तो समुच्चयों का अंतर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्या है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर का मतलब होता है a माइनस बी, यानी कि a समुच्चय में से b समुच्चय आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी a के सदस्य हैं, a के अवयव है, उनमें से b के अवयवों को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक समुच्चय है AEIOU और B आपके पास है AIKU। तो अगर आपको A माइनस बी निकालना है तो A इसमें उपस्थित है, B में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। B में A आ गया, B को घटाना है हमको A में से, तो B का जो भी अवयव B में उपस्थित है उसको हम नहीं लिखेंगे, जो उपस्थित नहीं है उसको लिखेंगे। E A में उपस्थित नहीं है इसलिए लिखेंगे, I उपस्थित है नहीं लिखेंगे, O और U भी उपस्थित है। तो हमारे पास केवल क्या अवयव आए, E और O, क्योंकि A I U ये तीनों के तीनों अवयव हमारे किस में उपस्थित थे, B में उपस्थित थे। B में एक एक्स्ट्रा अवयव भी उपस्थित था K, लेकिन उसका कॉमन अवयव हमारे पास A में नहीं है, तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी जो जो कॉमन है उनको हटा देंगे, ठीक है। तो ये है आपका A माइनस बी, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका B माइनस ए भी निकाल सकते हो। B माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे, यानी कि B के जो जो अवयव हैं उनमें से A के अवयव घटा देंगे। तो A I और U ये तीनों इसमें मिल रहे हैं, तो यानी कि अब आपके पास क्या आ जाएगा, केवल K, क्योंकि K में B अब समुच्चय में केवल K ही एक ऐसा अवयव बचा है जो आपका A में उपस्थित नहीं है, तो वही आ जाएगा। तो यहाँ से आप गौर से देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए, यानी कि यदि आप A में से B घटाओ और आप B में से A घटाओ तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आप सेम नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये था आपके पास समुच्चयों का अंतर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके दोनों समुच्चयों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, ये समुच्चय है दो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो A माइनस बी और B माइनस ए दोनों ही रिक्त समुच्चय आएंगे,
क्या आएंगे? नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपके कॉमन नहीं हो तो आपका जो a माइनस बी करोगे तो पूरा का पूरा a समुच्चय आ जाएगा, और b माइनस a करोगे तो आपका पूरा का पूरा b समुच्चय आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर जैसे दोनों के दोनों कॉमन हो, दोनों के सारे अवयव कॉमन हो, जैसे b के सभी अवयव a के सभी अवयव b के अवयव हो, यानी कि a आप कह सकते हो कि उप समुच्चय हो किसका? b का। आप ऐसे कह दीजिए, यदि a उप समुच्चय है b का तो a माइनस b बराबर आएगा आपके पास 5, क्योंकि a उप समुच्चय यानी कि a के सभी अवयव किस में उपस्थित है? b में। तो a में ऐसा कोई अवयव बचा ही नहीं जो b में नहीं है, तो हम लिखेंगे किसे? किसी को नहीं लिख सकते। इसी तरह से यदि आपके पास b उप समुच्चय हो a का और आपको लिखना हो b माइनस a, तो ये भी क्या आएगा? 5 आएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, फिर हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।